जैसे गरीबी रेखा बनाई सरकार ने, इसी तरह से अमीरी रेखा बनाई जाए। एमपी की तनख्वाह में कभी घोटाला नहीं सुना होगा, प्रधानमंत्री की तनख्वाह में घोटाला नहीं सुना होगा, जज साहब की तनख्वाह में कभी घोटाला नहीं सुना होगा। और भारत में कोई ऐसी योजना बाकी नहीं बची है जिसमें घोटाला न हुआ हो। कि जब घोटाला प्रधानमंत्री के व्यवस्था में नहीं होता है, वेतन में नहीं होता है, राष्ट्रपति के वेतन में नहीं होता है, तो जो योजना चलती है उसमें घोटाला क्यों होता है। यहाँ भी वही मशीन लगाई जाए जहाँ प्रधानमंत्री की जो मशीन लगी है। हर महीना सरकार एक वोटर पर 17,000 रुपये महीना खर्च करती है। नेताओं की पार्टियाँ हैं, पूंजीपति की पार्टी है, लेकिन भारत में वोटर की पार्टी नहीं है। तो भारत में भी वोटर की पार्टी खड़ी हो गई है। जो जिनको ज़्यादा धर्म जरूरी है तो मंदिर में रहना चाहिए, संसद में कुर्सी पर क्यों बैठने आते हैं। धीराज शास्त्री जैसे लोगों को तो सरकार को जेल भेज देना चाहिए था अब तक। हमारे देश में कोई व्यक्ति जब सांसद या विधायक बन जाता है तो उसको आजीवन पेंशन दिया जाता है, लेकिन जो लोग सांसद विधायक बनाते हैं उन लोगों को किसी भी प्रकार से कोई धन नहीं दिया जाता। और इसी को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर एक अलग तरीके का आंदोलन है। ये तमाम लोग आए हुए हैं गाजियाबाद से। सर, मांग क्या है एग्जैक्ट आप लोगों की? हमारी मांग है, सन 2005 में श्री भरत गांधी ने वोटर पेंशन के ये याचिका दायर की थी। उसमें 137 सांसदों के माध्यम से इस याचिका को प्रस्तुत किया गया था और आज तक इस याचिका पर पार्लियामेंट में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं भरत गांधी बीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से 137 सांसदों के माध्यम से जो समिति बनी और गोयल कमेटी ने इस समिति को वोटर पेंशन को इसको माध्यम बना करके और पारित कर दिया। तो सरकार को ये चाहिए कि मोदी सरकार को चाहिए कि वोटर पेंशन पर बहस करार को लागू किया जाना चाहिए। नेता जज लोकतंत्र को चलाने की फीस लेते हैं तो वोटर को मालिक है उसको फीस मिलनी चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 8,000 रुपये मिलनी चाहिए। महंगाई भत्ता भी जोड़ना चाहिए। महंगाई भत्ता जो आप लोग ये कह रहे हैं कि जो मतदाता है, हाँ। मैं हूँ, आप है, सब लोग हैं मतदाता, तो उन लोगों को पेंशन दिया जाए। हाँ, वोटर पेंशन दिया जाए। हाँ, मतकर्ता पेंशन भी कितना रुपया? 8,500 रुपया सन 2023 के मुताबिक। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए जैसे गरीबी रेखा बनाई सरकार ने, इसी तरह से अमीरी रेखा बनाई जाए। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको पेंशन दिया जाए। हाँ, उसको वोटर पेंशन का अधिकार दिया जाए हर वोटर को। इस विषय की चर्चा पार्लियामेंट कर चुकी है कि देश के वोटर का हिस्सा बनता है और वोटर को मिल जाना चाहिए। राज्यसभा में दीपक गोयल IAS अधिकारी की कमेटी ये व्यवस्था कर चुके हैं कि वोटरों का हिस्सा बनता है, वोटरों को मिल जाना चाहिए। अब ये कहने का सवाल नहीं रह गया कि पैसा कहाँ से आएगा। पैसे का सवाल नहीं है। जो पैसा देश में योजनाओं से जो बजट बनता है वो योजना का पैसा वोटर के खाते में। MP की तनख्वाह में कभी घोटाला नहीं सुना होगा, प्रधानमंत्री की तनख्वाह में घोटाला नहीं सुना होगा, जज साहब की तनख्वाह में कभी घोटाला नहीं सुना होगा। और भारत में कोई ऐसी योजना बाकी नहीं बची है जिसमें घोटाला न हुआ हो। तो सरकार से ये कहा जा रहा है कि जब घोटाला प्रधानमंत्री के व्यवस्था में नहीं होता है, वेतन में नहीं होता है, राष्ट्रपति के वेतन में नहीं होता है, तो जो योजना चलती है उसमें घोटाला क्यों होता है। यहाँ भी वही मशीन लगाई जाए जहाँ प्रधानमंत्री की जो मशीन लगी है। सीधा जितना हिस्सा बनता है, सरकार का आंकड़ा निकला है कि एक वोटर पर 17,000 रुपया हर महीना सरकार खर्च करती है। हर महीना सरकार एक वोटर पर 17,000 रुपया महीना खर्च करती है। तो सरकार से ये कहा गया है कि अभी जब हम लोग मांग रहे हैं तो आधा ही दे दो पंचायत से, और अगर नहीं मानोगे तो पूरे देश भर में वोटरों की पार्टी बन गई है। ये पूरे भारत में नेताओं की पार्टियां हैं, पूंजीपति की पार्टी है, लेकिन भारत में वोटर की पार्टी नहीं है। तो भारत में भी वोटरों की पार्टी खड़ी हो गई है। पूरे देश स्तर पर काम चल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज इस कार्यक्रम में समर्थन देने आए हैं और इस बात की ऐलान करने आए हैं कि अगर इस देश में MP का काम सरकार के खजाने से चलेगा, विधायक का काम सरकार के खजाने से चलेगा, कलेक्टर का काम सरकार के खजाने से चलेगा, तो भारत के वोटर का भी काम अब सरकार के खजाने से चलेगा। क्योंकि जो मशीन से पैसा पैदा हो रहा है, मशीन से, JCB मशीन है, एक JCB मशीन 1 घंटे में 1,000 आदमी का काम खत्म कर देती है।
तो कम से कम 3 लोगों पर पैसा पहुंचा। एक तो जिसने कंपनी बनाई उसके पास पैसा पहुंचा, एक जो एजेंसी लाया उसके पास पैसा पहुंचा, एक ने ड्राइवरी करी उसके पास पैसा पहुंचा। 997 आदमी बिना पैसे के रह जाएंगे, बिना पैसे के रहेंगे, उनके घर कभी पैसा जाने वाला नहीं। लगता जो जिस लाइफ हम लोग जी रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या ये पॉसिबल है? यहाँ दुनिया में ये मोबाइल आया है, जिस दिन मोबाइल की चर्चा हुई होगी उस दिन भी इस देश के लोगों ने नहीं कहा था कि ये इम्पॉसिबल है। जब इसी देश में किसी ने कहा था कि हवाई जहाज उड़ेगा, लोहा उड़ेगा, तो लोगों ने इम्पॉसिबल नहीं समझा था। इसी देश में जब लोगों ने रेल बनाई और जब कहीं लोहा दौड़ेगा तो लोगों ने इम्पॉसिबल नहीं कहा था। यहाँ क्या नहीं इम्पॉसिबल है, सब चीज़ इम्पॉसिबल है। मशीन से पैसा पैदा हो रहा है, मशीन की आमदनी, वो वोटर भी उसमें हिस्सेदार है, वोटर भी हिस्सेदार है। वो वोटर का पैसा हर वोटर में बाकायदा 17,000 है तो उसका ठीक आधा पैसा उसके वोटर सीधा खाते में, जैसे एमपी के खाते में जाता है, विधायक के खाते में जाता है। 17,000 बताते हैं तो 8,500 दे दो। क्या नाम है पूरा आपका? सादेश अली मसीह वोटर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये हमारी गाजियाबाद की। आप लोग सर हिंदू राष्ट्र का समर्थन कीजिए। क्या चीज? हिंदू राष्ट्र का समर्थन। हिंदू राष्ट्र रोटी नहीं देगा, हिंदू राष्ट्र रोटी नहीं देगा। धर्म जरूरी है, लेकिन रोटी से पहले धर्म है। रोटी ज़्यादा जरूरी है कि धर्म ज़्यादा जरूरी है? धर्म शास्त्र धर्म बता रहे हैं। नहीं, जो जिनको ज़्यादा धर्म जरूरी है तो मंदिर में रहना चाहिए, संसद में कुर्सी पे क्यों बैठने आते हैं? धर्म जरूरी है। मुख्यमंत्री कहते हैं उन पर कांवड़ियों पर जो है फूल बरसाते हैं, तो अपनी कभी जो है कांवर लेके खुद मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाते हैं? मंदिर में थे, मठ में थे मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री मठ छोड़ करके मुख्यमंत्री कुर्सी पे ले गए, मुख्यमंत्री कुर्सी पे आए। जब धर्म अच्छा है तो धर्म का काम करो, राजनीति क्यों करने आए? धर्म अच्छा नहीं है, इन्होंने नेताओं ने साफ कर दिया है। धर्म इनको नेताओं को जरूरत नहीं है। बाबा नेता बन गया, बताइए जरा। अरे बाप, ये तुम्हारा जो है सो बाबा योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बाबा थे, योगी लिखते हैं। पहले से सांसद थे, सांसद भी थे और मठ के मठाधीश भी। बिल्कुल, मठ के मठाधीश अभी भी हैं। अभी भी हैं। तो जब मठ के मठाधीश थे, मठाधीश ज़्यादा अच्छी है, धर्म ज़्यादा अच्छा है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए और अगर सरकार अनुमति देती तो वे पाकिस्तान चले जाएंगे। ये जो है धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बोलते हैं, ये जो है इनके जो आरएसएस के जो इस देश को आग में झोंकना चाहते हैं, उनमें से एक अंग हैं धीरेन्द्र शास्त्री। पूरे देश को आग में झोंकना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा के। और यहाँ अगर बम फेंकेगा तो जो अमेरिका में बैठे हैं तो वो तो अमेरिका चले जाएंगे, लेकिन यहाँ गरीब लोग मारे जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को तो सरकार को जेल भेज देना चाहिए था अब तक। धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो है हर एक मतदाता को 8,500 रुपये हर महीने कम से कम दिया जाए, क्योंकि सांसदों को, नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को पैसा दिया जाता है, पेंशन दी जाती है, लेकिन मतदाताओं को पेंशन कब मिलेगी, बड़ा सवाल अपने में ही है। और उसी को लेकर के ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर आए थे और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।